बाबर आज़म ऐसा जवाब अगर पहले दे देता तो ये सारा रोला ही ख़त्म हो जाता। मतलब कि बाबर आज़म से जब भी पूछा जाता है एक ही सवाल पूछा जाता है कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, आपका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, आप अपना स्ट्राइक रेट को अच्छा करें। आप से उस तरह की क्रिकेट अब नहीं खेली जाती जिस तरह की आप पहले क्रिकेट खेलते थे। तो फाइनली बाबर आज़म ने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि स्ट्राइक रेट मेरा किस वजह से मतलब कि कम होता है। लोग जो सवाल करते थे उसके मुताबिक उसने जवाब दिया है। सहाफ़ी ने पूछा है जब पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट मैच होता है तो उसके बाद बाबर आज़म से प्रेस के दौरान सवाल पूछा जाता है आपका स्ट्राइक रेट क्यों कम होता है। तो बाबर आज़म ने जो जवाब दिया है एक लिहाज से अच्छा जवाब दिया है और ऐसा ही जवाब होना चाहिए था पहले। बाबर भाई कहता है कि स्ट्राइक रेट कम होने की वजह एक तो होती है कंडीशन और दूसरा होता है मोमेंटम पर। मतलब कि आप देखें जहां पर हमने 246 रन मेरे ख्याल में बनाए थे, वहीं पर हमने पूरा ज़ोर लगाकर कोई 190-80 के करीब मुश्किल से पहुंचे थे। तो आप देखें कि कंडीशन के मुताबिक ही खेलना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप आते ही मतलब कि स्ट्राइक पे स्ट्राइक लगाएं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। सिचुएशन के मुताबिक खेलना होता है, ग्राउंड को देखना होता है, पिचेस को देखना होता है, उसके मुताबिक खेलना होता है। आप देखें कि जिस तरह से हम जहां पर 190 का मतलब कि 196 की पार्टनरशिप बिल्ड कर देते हैं, वहीं पर आप देखें कि हम 180-90 पर मुश्किल से पहुंच पाते हैं। तो ये होता है कंडीशन और पिचेस के मुताबिक का खेलना। आप स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह का होता है। कभी हम होता है कि कर लेते हैं और कभी होता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि कंडीशन और पिचेस बॉलरों को एसेस करना होता है, उनको देखना होता है, उनके मुताबिक ही खेलना होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आते ही धाड़ मार शुरू कर दें और आउट होकर फिर चले जाएं। और जब तक कोई टीम कोई अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करती तब तक वो टीम अच्छी तरह से नहीं खेल सकती और वो अपनी टीम को अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दे सकती। बाबर आज़म ने ये जो सवाल उनसे हुए हैं इसके ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि उसने गुस्से में जवाब दिया है। तो यार ऐसा गुस्सा उसका बनता था। हर बार एक ही सवाल पूछा जाता है कि इस बंदे का स्ट्राइक रेट क्यों कम है, स्ट्राइक रेट क्यों कम है। आप देखें इससे पहले कोई ऐसा खिलाड़ी आया है जो मतलब कि इसके बराबर के मैचेस भी खेल चुका हो और इसके जितने रन्स बना, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इसके जैसे मतलब कि कोई रन्स बना चुका हो। आप देखें रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं रिकॉर्ड वो अपने लिए ही बना रहा है। अगर वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो उसके रिकॉर्ड बन रहे हैं। मतलब कि आप देखें वो 12,000 रन्स आप पहले भी खिलाड़ी बना चुके हैं, लेजेंड हैं वो भी, मैं उनको मानता हूँ, उन्होंने बनाया है। बाबर आज़म ने बनाया है, आप देखें उसने भी मतलब कि उनसे कई 50-60 इनिंग कम उसने खेल कर वो रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो इससे क्या साबित होता है कि उसने वो जो रन्स बनाए थे अपने लिए बनाए थे। स्ट्राइक रेट की हाँ आप बात करते हैं उसका कम होता है, लेकिन आप देखें कि उसके हर मैचेस में अच्छी एवरेज है और वो रन्स भी बनाता है। लेकिन कुछ लोगों को चाहिए स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा, मतलब कि 200 का स्ट्राइक रेट हो तो उनको मज़ा आता है, नहीं तो किसी को भी मज़ा नहीं आता। बाकी बाबर आज़म की गेम अच्छी है और उसने जो जवाब दिया अच्छा दिया।